तो गाइज अपने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं एंड किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं जावा के अंदर। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन स्ट्रिंग मेथड्स की, जिसकी हेल्प से आप स्ट्रिंग्स में कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अपर केस में कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे काम हम स्ट्रिंग मेथड्स के हेल्प से कर सकते हैं। तो कैसे होती हैं सारी चीज़ें, बिना किसी देरी के लिए लेट्स बिगिन। तो गाइज आ जाते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर एंड बना लेते हैं एक नई फाइल। ये होने वाला हमारा वीडियो नंबर 16। तो उस हिसाब से डालेंगे जावा में वीडियो 16। तो उस हिसाब से हम न्यू फाइल बना के जावा क्लास पे क्लिक करके लिखते हैं। ये भी स्ट्रिंग के बारे में, तो स्ट्रिंग मेथड्स में लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स अंडरस्कोर वीडियो 16 एंड इसको एंटर कर देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ हम लोग लिखते हैं इसके अंदर मेन एंड टैब दबा देते हैं। तो हमारा पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ जाएगा। तो हम नोट्स पे आते हैं अपने। तो देख लीजिए एक स्ट्रिंग का नाम हम लोग ले लेते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिलेटिव ले रखा है। इसको आप ध्यान से देखिए, मैंने 0 1 2 3 4 5 इसकी नंबरिंग कर रखी है। नंबरिंग क्यों करते हैं पहले उस चीज़ को समझते हैं। जो भी आप स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे, बी इट एनीथिंग, उसका जो पहला लेटर होगा, पहला एलिमेंट होगा, पहला कैरेक्टर होगा, वो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ये जो नंबर्स हैं ये इंडेक्स नंबर कहलाते हैं एंड 0 से स्टार्ट होता है, जहाँ तक जाना चाहे जा सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक करके इन सारे फंक्शंस को भी हम समझेंगे। तो एग्जाम पहला है नेम डॉट लेंथ। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, मैं अपना नाम ले लेता हूँ ऋतिक। एंड जो हमारा पहला था लेंथ फंक्शन, तो देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा int वैल्यू करके एंड इसमें स्टोर करूँगा इसकी लेंथ। लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी हमने वेरिएबल लिया उसका नाम डॉट ऑपरेटर एंड इसके साथ जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो, इस केस में हम लोग लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ फंक्शन रहेगा। एंड लेंथ के साथ ये ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो देखिए ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, यानी कितने लंबे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें। इंडेक्स नंबर और लेंथ में बहुत डिफरेंस होता है। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 से होती है, लेंथ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करते हैं। तो प्लीज़ इसको 0 मत काउंट करिएगा। ये कैरेक्टर नंबर 1 है, कैरेक्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है एंड 6 है। तो टोटल 6 कैरेक्टर विथ 5 इंडेक्स हमारे इस एग्जाम्पल में है। तो जब हम इसको रन कराते हैं, इसको मैं आउटपुट ले लेता हूँ साउट करके वैल्यू एंड इसका आउटपुट जब मैं लूँगा, आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। ओके, पिछला सॉरी मैंने वहाँ से क्लिक किया। जब भी नया प्रोग्राम रन करिए तो राइट क्लिक करके करिए। तो जो मैंने इसका देखिए, इसका जो आउटपुट आया वो आया है 6 एज मेंशन इन द नोट्स। ऐसे अगला हमारा जो है नेम डॉट टू लेयर लोअर केस। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बट इसको यूज़ करके इसकी एक कॉपी बना सकते हैं एंड उसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा दोबारा से, यहाँ मैं लूँगा स्ट्रिंग एल स्ट्रिंग ले लेता हूँ, चलिए LSTR ले लेता हूँ। LSTR मतलब लोअर केस में मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं सिंपली क्या लिखूँगा, नेम डॉट टू लोअर केस। देखिए पहला फंक्शन अपने आप आ जाएगा एंड इसके ब्रैकेट्स खाली रहते हैं, आपको ब्रैकेट में कुछ नहीं भरना। एंड इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके इसको प्रिंट करेंगे LSTR को, देखिए क्या आउटपुट हमें मिलेगा। सब कुछ लोअर केस में हो गया। यहाँ पे H कैपिटल में था, वो भी यहाँ पे लोअर केस बन चुका है। तो इस तरीके से हम चीज़ कर सकते हैं इसमें। अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन हमारा है नेम डॉट टू अपर केस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे लोअर केस होता है वैसे अपर केस होता है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको मिल लेते हैं स्ट्रिंग USTR इज इक्वल्स टू नेम डॉट टू अपर केस। यहाँ पे आप टैब दबा देंगे, अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। यही होती है आईडी की खूबसूरत, मतलब खूबसूरती, नॉट खूबसूरत, कि हमारे काम को आसान बनाती है। तो USTR को प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए जब इसको मैं रन करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा। मैंने इसको रन किया एंड सब कुछ कैपिटल लेटर्स में हो गया। तो ये होता है हमारा अपर केस का काम। अगला जो हमारा मेथड है वो है नेम डॉट ट्रिम। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेटमेंट, सेंटेंस या स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं इस सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको कमेंट कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए जो मैंने स्ट्रिंग नेम लिया था इसको मैं थोड़ी सी मैं स्पेसेस दे देता हूँ, बहुत सारी स्पेसेस दे देता हूँ। तो क्या करेगा हमारा ट्रिम फंक्शन, यहाँ दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं str ले लेता हूँ एंड यहाँ मैं यूज़ करूँगा नेम डॉट ट्रिम फंक्शन। तो हमारा ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, आगे पीछे सारी स्पेसेस गायब करके ये प्रिंट करेगा। तो इसको साउट करके हम str को प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। देखिए सारी स्पेसेस गायब हो गई हैं, इस तरीके से आ रहा है। आप सोचे ऐसे तो पहले भी आ रहा था, तो अगर मैं ट्रिम करने से पहले इसको मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, देखिए क्या आ रहा है। अगर मैं साउट करके अपने वेरिएबल को प्रिंट कराऊँ नेम को, तो देखिए हमें क्या आउटपुट मिलेगा। जब मैंने इसको रन कराया तो इस तरीके से इतनी सारी स्पेसेस इधर एंड इधर मिली हैं। तो ये जो स्पेसेस होते हैं ट्रिम फंक्शन उन्हीं को ट्रंकेट करता है। तो ये रहा हमारा ट्रिम फंक्शन। दूसरा ये चीज़ कर सकते हैं आप कि मानिए आपको यहाँ नहीं लिखना है, आप क्या करिए system.out.println के अंदर ही ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपको अलग से वेरिएबल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा मुझे नेम को ट्रंकेट करना है, तो मैं लिखूँगा नेम डॉट ट्रिम एंड इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए तब भी अच्छे से काम करेगा। तो आपको अलग से वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। आप ऐसा किसी भी फंक्शन के साथ आराम से कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग मेथड्स का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं str वापस कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको छोटा करते हैं। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं एंड वो है हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लिए भी एंड मुझे समझाने के लिए भी। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन करता क्या है, आते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे दोबारा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। सबस्ट्रिंग फंक्शन, तो मानिए यहाँ से मैं स्पेसेस डाल दूंगा, स्पेसेस की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग। तो जो हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है वो ये करता है, स्ट्रिंग का एक सबस्ट्रिंग दे देता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, छोटा सा पार्ट वो आपको देगा। यहाँ पे मैं एक st1 ले लेता हूँ, st1 करके वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ मैं लिखूँ नेम डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग का s स्मॉल रखिएगा, कैपिटल मत करिएगा, और मैं यहाँ लिख दूँ 2, सेमीकोलन लगाता हूँ एंड यहाँ पे इस st1 को मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए क्या आउटपुट मिलेगा। st1 को प्रिंट करूँगा तो इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, r की 1 है, i की 2 है। तो क्या करेगा हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन, इससे लेके इस स्ट्रिंग की एंड तक सब कुछ प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको रन करा के इसको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इटिक करके आ गया। डोंट मेक फन ऑफ नेम्स, लेकिन ये इटिक करके आ चुका है। तो ये हमारा सबस्ट्रिंग का काम होता है। या फिर मैं चलिए ऋतिक की जगह कुछ और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ बनाना। तो बनाना को मैं अगर मैं काम करूँ सेम चीज़ में बनाना के साथ करूँ तो देखिए क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे बनाना का नाना मिल जाएगा, क्योंकि 0 1 2 से लेके एंड तक पूरा ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। तो ये था हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन। और सबस्ट्रिंग फंक्शन को आप एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस तरीके से लिखना है, पहले मैं एक वेरिएबल लिखूंगा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू नेम डॉट सबस्ट्रिंग, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,5 54 नहीं 5। सो ये क्या कर रहा है हमारा, ये क्या करेगा, जो 2 इंडेक्स से शुरू करेगा एंड 5 तक जाएगा, बट एग्जैक्टली 5 पे नहीं जाएगा, उसके एक पहले। तो 2 3 4 तो आना यहाँ तक चाहिए, बट वो n प्रिंट करेगा एंड वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको रन करा के भी देख लेते हैं, देखिए क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे s1 को प्रिंट करेंगे एंड इसको रन करते हैं। ओके, सेमीकोलन नहीं लगाया। देखिए आज वॉलपेपर मेरा एकदम सही चीज़ बोल रहा है, दिस वॉज एक्सपेक्टेड। तो इसको हम लोग कर लेते हैं रन। तो आ गया, तो नान आ गया। आई होप यू लव नान, डबल ए होता है उसमें। यहाँ पे NaN आ गया। तो क्या किया हमारे सबस्ट्रिंग इस टाइप वाले फंक्शन ने 2 से लेके 5 तक सब कुछ प्रिंट कर दिया, एक्सक्लूडिंग द लास्ट नंबर। 5 को उसने इंक्लूड नहीं किया है, ये चीज़ आप ध्यान से याद रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऋतिक की बात करूँ, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे ऋतिक की अगर मैं बात करूँ एंड मैं 2 से 5 तक जाना चाहूँगा तो वो ITI प्रिंट करेगा, K को प्रिंट नहीं करेगा। इस तरीके से हमारा सबस्ट्रिंग काम करता है। यहाँ भी लिखा है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। अगली बात कर लेते हैं रिप्लेस फंक्शन की। बहुत ईजी टू यूज़ है, आई होप समझ में भी आ रहा होगा आपको। ये क्या करता है, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत है नहीं। ओके, तो हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग str ले सकते हैं क्योंकि मैंने उसको कमेंट आउट कर ही दिया है। तो str में मैं लिख लेता हूँ, हम रिप्लेस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो a को हम i से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा जो बनाना है नेम में, तो यहाँ पे लिखूंगा नेम डॉट रिप्लेस, एंड यहाँ मैं सिंगल कोट में जो भी मुझे कैरेक्टर रिप्लेस करना होगा मैं उसको सिंगल कोट में लिखूंगा, एंड यहाँ कॉमा करके लिखूंगा जो भी मुझे कैरेक्टर दूसरा करना होगा। लेट से मैं आई से कर रहा हूँ या यू से कर लेता हूँ, फिर आई से कर लेता हूँ, एंड इसको मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे साउट करके str को प्रिंट करा लेता हूँ। लेट्स रन दिस। तो ये देखिए हमारा आउटपुट में बिनिनी आ गया। जितने भी ए थे हमारे वो सारे रिप्लेस हो गए विथ योर आई। तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत बहुत है। ओके, सो ये हो गया हमारा रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन को आप एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ तो मैंने कैरेक्टर को यूज़ किया, आप रिप्लेस फंक्शन को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रिंग्स में कुछ रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस मैं यहाँ लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा डबल कोट में। अब मुझे जो भी चीज़ रिप्लेस करनी होगी मैं डबल कोट में लिखूँगा, एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा लेट्स से मैं an को रिप्लेस करूँगा। जितने भी an मुझे मिलेंगे उनको मैं रिप्लेस कर दूँ हमारे लेट्स से mn से या om से कर देते हैं। एंड जब मैं इसको रन करूँगा देखिए मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो मुझे मिला देखिए बोमोमो, आई डोंट नो क्या वर्ड है ये, बट ये मिला। तो जितने भी an के इंस्टांसेस हैं साथ साथ उसको इसने चेंज कर दिया एंड om कर दिया। बट अगर मानिए मैं यहाँ से सिर्फ a को लूँ, a हटा दूँ एंड उसकी जगह om कर दूँ, तो क्या एक रिप्लेस होगा या सारे a रिप्लेस होंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे a थे उसकी जगह om आ चुका है। इस तरीके से 3 तरीके से आप रिप्लेस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है वो कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होता है। तो सिंगल कोट में हम अगर a को ले रहे हैं एंड उसको i से रिप्लेस कर रहे हैं तो ज़्यादातर यही चीज़ यूज़ होती है। एंड अच्छा डबल कोट नहीं, सिंगल कोट में हम i को ले लेंगे। तो यही ज़्यादातर यूज़ होता है एंड आप भी यही यूज़ करेंगे। देखिए तो ये हो गया हमारा रिप्लेस फंक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है स्टार्ट्स विथ, एंड ये रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। ऑल्दो हम स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं लेकिन ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में मत डालिएगा कि स्ट्रिंग के फंक्शन से स्ट्रिंग में आउटपुट देते हैं। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहले हमने फंक्शन देखा था नेम डॉट लेंथ, इसका जो आउटपुट आया था वो इंटीजर में आया था, 6 आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग वाले सिर्फ स्ट्रिंग में आउटपुट दें, वो किसी भी डेटा टाइप में दे सकते हैं, स्ट्रिंग में हो चाहे बूलियन में हो जाए हमारे इंटीजर्स में हो, तो किसी भी टाइप से हमारे स्ट्रिंग आउटपुट दे सकते हैं या वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा है नेम डॉट स्टार्ट्स विद। तो स्टार्ट्स विद फंक्शन क्या करता है, जितने भी इंस्टेंस मतलब देखता है एक जो हमने स्ट्रिंग दी है ब्रैकेट में, क्या हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर करने में उसी से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। ओके, सो बना लेते हैं हम। हमारा जो स्ट्रिंग का नाम है वो है बनाना। तो बनाना क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक नया स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेते हैं। पहले स्ट्रिंग, हम बूलियन चाहिए, हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बूलियन m ले लेते हैं एंड इसमें स्टोर करते हैं क्या जो हमारा नाम है नेम डॉट स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स होता है s लगता है यहाँ पे और इसका w कैपिटल में होता है। ये जितने भी नाम मैंने यहाँ लिखे हैं इस पूरे वीडियो में उसको आप ध्यान से देखिएगा एंड नोट्स प्लीज़ डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा, आपको एज इट इज़ मिलेंगे जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें बस चेक करना है कि जो हमारा बनाना है क्या BA से शुरू होता है या नहीं होता है, एंड इसको प्रिंट करा लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साउट m, देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है।
तो ऑब्वियसली स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा। एंड चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि तो ए को आई बना दिया, लेकिन हमने जो नेम वेरिएबल उसको नहीं बनाया, हमने उसकी कॉपी को str में स्टोर करके उसको प्रिंट कराया था। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं इम्यूटेबल होती हैं, तो चेंज नहीं होती, उनकी कॉपी एडिट होकर हम दूसरे में स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ पे किया तो बनाना ही कंपेयर हुआ BA से। अब मैंने यहाँ पे आप कोई और नाम दे देते हैं, लेट्स से HR दे देते हैं, तो क्या ये शुरू होता है HR से बनाना? तो नहीं होता, तो यहाँ पे आपको वो फॉल्स मिल जाएगा। तो इसको भी हम BA कर देते हैं एंड आगे बढ़ते हैं हमारे एंड्स विथ पे। एंड्स विथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि स्टार्ट चेक कर रहा था, एंड विथ हमारा एंड चेक करता है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम डॉट एंड्स विथ। तो इस इन आईडी का सबसे अच्छा यूज़ ये होता है कि जब भी आप इन पे क्लिक करेंगे आपको इसके सब फंक्शन बता देगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। एंड अब टैब दबाते तो ऑटोफिल तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं जब एंड्स विथ लिखूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट में, क्या ये जो बनाना है हमारा NA से ख़त्म होता है या नहीं होता है। एंड जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये ट्रू मिलना चाहिए मुझे। एंड देखिए ट्रू मिल भी रहा है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप 2 वर्ड दें, आप पूरा भी दे सकते हैं कि बनाना हमारा नाना से ख़त्म होता है। लेट्स सी दिस, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें भी हमें ट्रू मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है 1 लेटर दे, 2 लेटर दे, 3 लेटर, कितने भी नंबर ऑफ लेटर्स आप दे सकते हैं चेक करने के लिए। पूरी स्ट्रिंग को आप इससे वो कंपेयर करेगा एंड देखिएगा ख़त्म होता है या नहीं होता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं कैरेट पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स जो हमें ज़रूरी काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 नाम लेना चाहूँगा। यहाँ मैंने नेम लिया था, एक वेरिएबल में और लूँगा। यहाँ पे मैं लूँगा स्ट्रिंग, क्या ले सकते हैं, name2 ले लेते हैं। चलो name2 वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मुझे अपना नाम स्टोर करना है बस। यहाँ मैं लिखूंगा ऋतिक। तो जब मैं ऋतिक लिखूंगा, अब हमारे पास नेम में बनाना है और name2 में ऋतिक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कैरेट फंक्शन। कैरेट फंक्शन एक कैरेक्टर जो हमारा कैरेट फंक्शन होता है, कहाँ गया, नेम डॉट कैरेट, तो एक कैरेक्टर को रिटर्न करता है जो भी हम उसकी पोजीशन देंगे स्ट्रिंग के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मानिए मैंने लिखा char ch, या नहीं भी लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ साउट करके लिख भी दूंगा ना, नेम डॉट कैरेट, एंड जो भी मैं दे दूं, लेट्स से इंडेक्स में 3 देता हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी हमारा होगा वो आउटपुट आ जाएगा। तो इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। थर्ड इंडेक्स पे हमारा 1 0 1 2 3 A है, तो A आउटपुट आएगा। A हमारा आउटपुट आ भी चुका है। तो इस तरीके से ये काम कर सकता है। ऐसे अगर मैं 2 देता हूँ तो N आउटपुट आना चाहिए। देखिए ऐसे ही मैं name2 के साथ भी कर सकता हूँ। मानिए मुझे साउट करके name2, जो भी आपको वेरिएबल को यूज़ करना है जिसमें भी आपकी स्ट्रिंग स्टोर है, आपको बस लिखना है, डॉट लगाना है, फंक्शन का नाम लिखना है एंड अपनी वैल्यू देनी है 6। अगर नहीं होगा तो देखिए क्या, अगर मानिए 6, इसमें 6 इंडेक्स नहीं मौजूद है, 6 लेटर्स हैं बट 6 इंडेक्स नहीं है, तो अगर आप 6 लिखेंगे तो देखिए आपका आउटपुट क्या आएगा। एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा कि ये स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आपको क्या इनपुट देना है। तो यहाँ पे जब मैं 5 लिखूंगा तो लास्ट कैरेक्टर जो मेरा K है वो K आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है कैरेट का फंक्शन। बढ़ते अपने अगले फंक्शन की ओर, जो हमारा है इंडेक्स ऑफ। तो जो हमारा इंडेक्स ऑफ होता है बेसिकली कैरेट का उल्टा काम होता है। कैरेट में हम देते हैं नंबर, हमें कैरेक्टर मिलता है। इंडेक्स ऑफ में देते हैं हम कैरेक्टर एंड मुझे नंबर मिलता है कि कहाँ पे वो मौजूद है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे इसकी खैर कोई ज़रूरत खास है नहीं। चलो बेटा बाय। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंडेक्स ऑफ वाला यूज़। तो यहाँ मैं लिखता हूँ system.out.println एंड इंडेक्स ऑफ, आपने सही समझा, int आउटपुट देता है एज अ इंटीजर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ का काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मानिए मुझे कैरेक्टर नेम में फाइंड करना है, यानी इसमें मुझे एक कहीं बतानी है कि कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। लेकिन अगर ये 1 2 3 बार मौजूद है, वो भी फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे एंड फिफ्थ इंडेक्स पे, तो आउटपुट में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं।
इंडेक्स ऑफ के केस में जो सबसे पहले इनकाउंटर होगा वही हमारा आउटपुट आएगा। तो चाहे जितने आप ए दे दिए लगातार ए दीजिए, जो सबसे पहले इनकाउंटर होगा उस चीज़ का वहाँ पे हमें बस वो मिलेगा। ऐसे आप नेम 2 के साथ भी कर सकते हैं। नेम 2 डॉट इंडेक्स ऑफ, लेट से मुझे चाहिए आई का इंडेक्स, तो आई जो हमारा है वो सेकेंड इंडेक्स पे है एंड मुझे आउटपुट में 2 मिलना चाहिए, हेंस 2 मिला। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स ऑफ का फंक्शन काम करता है। नोट्स पे आते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड इंडेक्स ऑफ की तरह ही हमारा होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे हमने इंडेक्स ऑफ लिखा था वैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है। कैलकुलेशन इंडेक्स के कैलकुलेटर हमेशा कैलकुलेशन इंडेक्स नंबर की हमेशा स्टार्टिंग से होती है, बट लास्ट इंडेक्स ऑफ हमारा चेक करना पीछे से शुरू करता है। इसका मतलब क्या है चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल डी दबा के एक और लाइन लिखूंगा एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट, LAST लास्ट, एंड इंडेक्स का आई कैपिटल हो जाएगा। अब तो लास्ट इंडेक्स ऑफ में जब लिखूंगा आई का, तो देखिए नेम 2 दोनों है। इंडेक्स ऑफ की वैल्यू इसकी जो पहली वैल्यू होगी वो आएगी एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ की वैल्यू इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो आएगी। तो इसको चेक करते हैं। देखिए ये 2 दे रहा है एक आउटपुट, एक 4 दे रहा है। क्यों दे रहा है? ऋतिक हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें जो आई है वो सबसे पहले शुरुआत में सेकेंड इंडेक्स पे आता है। यहाँ पे आई जो है ये 4th इंडेक्स पे आता है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आगे से देखना शुरू करता है 1 2 3, ये तो हमारे कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन इंडेक्स क्या होगी 0 1 2, तो 2 पे हमें मिल गया। ऐसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ में कैरेक्टर की जो कैलकुलेशन होती है, इंडेक्स की कैलकुलेशन आगे से होती है 0 1 2 3 4 5, तो 4th इंडेक्स पे हमारा आई था। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पीछे से घुसेगा, इस जगह पीछे से घुसेगा एंड चेक करेगा कि कहाँ पे लाई कर रहा है एंड उसका इंडेक्स नंबर हमें आउटपुट दे देगा जो ये दे रहा है। ऐसे ही अगर आप नेम के साथ भी करेंगे तो वो भी आपको करेगा। नेम के साथ अगर आप करेंगे यहाँ पे ए को, तो देखिए हमें 5 मिल गया क्योंकि लास्ट जो हमारा ए है लास्ट कैरेक्टर है 5th इंडेक्स पे। तो इस तरीके से लास्ट इंडेक्स ऑफ काम करता है। एंड आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये CH का क्या लिख के आ रहा है, हमने तो सिर्फ एक डाला था, आपने पहले भी ध्यान दिया तो पहले भी ये लिख के आया था कहीं। इसका बस इतना सा मतलब होता है कि हमने दिया ये ID हमारा बताता है कि कैरेक्टर आप इनपुट कराएंगे और कुछ यहाँ इनपुट नहीं कराइएगा। तो ये सब हमारा ऐसे हमारा ID काम करता है। अगला फंक्शन है हमारा इक्वल्स। इक्वल्स क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है जो आपने दे रखी है एंड जो आप अंदर देंगे। चलिए इसका यूज भी देते हैं। हाँ, इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आता है तो बूलियन इसका होना चाहिए। एंड केस सेंसिटिव फंक्शन होता है, तो इसको समझते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, जरूरत नहीं है, कमेंट आउट। चलो बाय बाय। सो हमने क्या करना है, हमें प्रिंट करना है साउट हमारा जो है नेम डॉट इक्वल्स बनाना है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा बनाना के इक्वल है, तो हाँ आपको दिख रहा है कि ये इक्वल है, तो आउटपुट में ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू आया भी, लेकिन आप इससे हटा देंगे कुछ या फिर सिंपल से आप बी को लगा देंगे स्मॉल b में, तो बनाना तो ये भी लिखा है, बनाना ये भी लिखा है, लेकिन जब आप इसको रन कराएंगे आपको फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा? क्योंकि ये फंक्शन है केस सेंसिटिव, या अपर केस लोअर केस को बहुत ध्यान से देखता है, हर एक लेटर के केस को ध्यान से देखता है। तो इस केस में क्या मतलब, इसमें क्या करेंगे, अगर हमें बराबर देखना है खाली, भले अपर केस लोअर केस हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं। उस फंक्शन का नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। तो इक्वल्स के बाद हम बस यहाँ पे लगा देंगे इग्नोर केस, यहाँ पे लिखेंगे इग्नोर केस। तो जो केस होगा अपर केस लोअर केस, उसको इग्नोर करके वो आउटपुट हमें हमेशा ट्रू देगा। इसको रन कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाले का आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स, एंड सेम चीज में हमारा नीचे वाले का आउटपुट आ रहा है ट्रू, क्योंकि ये सारा केस इग्नोर कर दे रहा है। अपर केस लोअर केस केस में आप कुछ भी लिखें यहाँ पे डजंट मैटर। तो ये होते हैं हमारे इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस मेथड्स। तो ये दोनों मैं आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया। ये प्लीज़ PDF डाउनलोड कर लीजिए एंड प्रिंट आउट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगी, मेरी गारंटी है। एंड ये जो लास्ट फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा एंड प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कंपेयर टू फंक्शन भी इक्वालिटी ही चेक करता है 2 स्ट्रिंग्स में। इसको कमेंट करते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या आता है इक्वल्स एंड कंपेयर टू में, जहां पे इक्वल्स हमें ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देता है, हमारा कंपेयर टू फंक्शन हमें इंटीग्रल आउटपुट देता है। हाँ, इंटीजर में देता है 1 2 3 4 5 या नेगेटिव नंबर्स के फॉर्म में।
ऐसा क्यों होता है उसको ध्यान से समझते हैं, चलिए देखते हैं। सो मानिए मैंने लिखा int a इज इक्वल्स टू, जो हमारा नेम है इसको हम करते हैं कंपेयर, डॉट कंपेयर टू, एंड इसको हम चलिए कंपेयर कर लेते हैं इसके छोटे फॉर्म से बनाना से। तो ये स्ट्रिंग्स जो हमारी है इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपर केस में, ये लोअर केस में, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्या? ये हमारी ASCII वैल्यूज के हिसाब से काम करता है। पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ए। तो जब मैं इसको रन करूंगा, हमें यहाँ पे आउटपुट देखिए -32 मिला। ये -32 कहाँ से आया? चलिए इसको ध्यान से समझते हैं गूगल पे। जी हाँ सर, जहाँ तुम्हें आपको आंसर ना मिले गूगल का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ASCII वैल्यूज ऑफ लेटर्स। जब आप ये देखेंगे ASCII वैल्यूज, इसको ओपन में कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ASCII वैल्यू 65 है ए की एंड 97 है स्मॉल ए की। ऐसे ही ASCII वैल्यू कैपिटल बी की हमारी 66, बाइनरी मत जाइए, आपको ASCII कोड देखना है। जो हमारी इसकी कैपिटल बी की 66 है एंड स्मॉल बी की 98 है। तो जब हमारा कंपेयर होता है, जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया इस बनाना को इस बनाना से, हमने बस इसको इससे माइनस किया है। मतलब कि पहला लेटर उठाया, इसके पहले लेटर की ASCII वैल्यू से माइनस किया। कैपिटल बी की जो ASCII वैल्यू होती है, मैंने अभी आपको बताया होती है 66, एंड इसमें मैंने माइनस कर दिया 98। तो 66 में जब हम 98 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 32, लेकिन नेगेटिव नंबर 32। तो इस तरीके से आपको ASCII वैल्यूज मिलती हैं। मानिए आप कहेंगे कि अगर पहला लेटर इक्वल हो जाए, वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ हमने बनाना कर दिया, जब सब कुछ इक्वली होगा तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। एंड ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पहले लेटर को कंपेयर करता है, ये कंपेयर करता है लेक्सिकोग्राफिकली। ये जो वर्ड है लेक्सिकोग्राफिकली, जीवन देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है लेक्सिकोग्राफिकली, दैट इज लेंथ वाइज एंड कैरेक्टर वाइज। सबसे पहले तो इसने कंपेयर किया कि भाई लेंथ में इक्वल है या नहीं है। उसके बाद वो देखता है कि कैरेक्टर टू कैरेक्टर इक्वल है या नहीं है। तो मैं आपको बनाना को ऋतिक से कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए ऋतिक से लेंथ इक्वल मिलेगी, उसके बाद बी और एच में कंपैरिजन होगा। इसको रन करा लेते हैं, देखिए आपको -6 मिलेगा। क्यों -6 मिलेगा? यहाँ मैंने बताया कि बी की ASCII वैल्यू 66 होती है एंड एच की 72 होती है। तो जब आप 66 - 72 करते हैं तो आपको -6 मिलता है। तो पहले ये लेते हैं, उससे हम -6 को करते हैं जो आपने इनपुट दे रखा है। तो इस तरीके से हमारे दो स्ट्रिंग में कंपैरिजन होता है। एंड हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि पहला लेटर हो। आप फॉर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ तक सेम रखता हूँ, उसके बाद मैं इसको ई कर देता हूँ एंड इसको करता हूँ। अगर मैं इसको रन कराऊंगा क्या ये इक्वल आएगा? क्योंकि पहले के 3 तो इक्वल है ना, लेकिन नहीं आया। क्या आया? -4। तो यहाँ से इस बी को कंपेयर किया उसने, फिर ए को ए से कंपेयर किया, एन को एन से कंपेयर किया। जब तक इक्वालिटी मिल रही है हर एक लेटर पे आगे बढ़ता जा रहा है। फिर ए को इसने ई से कंपेयर किया। अब आप देख सकते हैं जो हमारे स्मॉल ए की वैल्यू है 97 है एंड स्मॉल ई की वैल्यू 101 है। तो जब उसने 97 - 101 किया, आउटपुट हमें 0 नहीं मिला। एंड आउटपुट जब 0 नहीं मिला है यानी कि वो -4 है। तो इक्वालिटी इसमें हम कब चेक करते हैं? चेक ऐसे करते हैं कि हम जब कंपेयर टू यूज़ करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं। इसके हम लोग फंक्शंस देखेंगे, मतलब इसका यूज़ देखेंगे अपनी एक्सरसाइजेस में अगले वीडियो में। आई होप तब तक इस कंपेयर टू को आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में इसको मैं आपको और ध्यान से समझा दूंगा और अच्छे से, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बढ़ते हैं आगे नोट्स में। नोट्स में आते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होती है, 1-2 आपको याद होने चाहिए। बट ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते क्या, उसको समझना है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर बैकस्लैश इज नोन एज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ये तो लिखने के लिए कुछ भी लिख दे इंसान, लेकिन होते क्या है? इसको करते हैं हम कमेंट, इसको करते हैं छोटा। तो मानिए मैं यहाँ लिखता हूँ साउथ एंड लिखता हूँ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल एंड मैं इसको रन कराता हूँ। आप बहुत नॉर्मल चीज़ लगेगी कि हाँ ये एग्जाम्पल हमारा है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड वो एज इट इज आउटपुट मिलेगा। बट तब क्या होगा, मुझे जब एन के ऊपर डबल कोट चाहिए। अगर मैं यहाँ डबल कोट लगाऊंगा, देखिए अगर मैं यहाँ डबल कोट लगाता हूँ एन पे, तो देखिए हमारा एरर आएगा। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ
देखिए हमको जावा एरर दे देगा कि भाई क्या कर रहे हो, ये सब कंफ्यूज हो जाएगा जावा कि डबल कोट लगाए किसने, किस चीज़ के लगाए। तो इन डबल कोट्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बैक / करके डबल कोट एन लगा के, अगर आपको फिर से डबल कोट लिखना है तो फिर से बैक / एन लिखेंगे। तो जब आप ये चीज़ करेंगे, यहाँ पे क्या गलती करी हमने, अच्छा यहाँ पे डबल कोट ऐसे लग गया, स्लैश नहीं बैक / बोला था मैंने, सॉरी, बैक / एंड इस तरीके से आप डबल कोट लगाएंगे, एक और बैक / एंड अगेन डबल कोट। स्लैश फॉरवर्ड होता है, यानी कि स्लैश आपका ये होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं, जिससे हम कमेंट्स लिखते हैं, एंड बैक / होता है आपके एंटर की के ऊपर, उसको हम बैक / बोलते हैं। तो बैक / से आप जब इसको रन करेंगे तो हमारा जावा कंफ्यूज नहीं होगा, बताएगा कि ये हाँ यहाँ पे लगेगा। तो देखिए दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आ गया। ऐसे हमारे और भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, सिंगल कोट हो गया, बैक / भी आपको लगाना है तो एक और बैक / के साथ बैक / लगाना पड़ेगा। तो ये होते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। न्यू लाइन और टैब क्या करता है वो भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि इसको मैं हटा देता हूँ बैक / को। जो हमारा न्यू लाइन होगा, जहाँ पे भी हम उसको लगाएंगे, मानी बैक / एन मैंने लगा दिया, तो यहाँ से न्यू लाइन के बाद जो भी लिखा होगा उसको अगले लाइन में भेज देगा। तो इसको भी देख लेते हैं, जब इसको रन करते हैं तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इस टाइप से आ गया। तो ये बैक / एन का काम होता है। एंड अगर हम बैक / टी लिखते हैं तो देखिए क्या करता है काम, देखिए टैब जितनी स्पेस यहाँ पे आपको दे देता है। तो बैक / का बस काम क्या होता है, मैंने यहाँ पे स्पेस हटा भी दूं तब भी आपको वो पूरी स्पेस दिखेगी। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक टैब जितनी स्पेस ये छोड़ता है। तो इन सब का यूज हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे जब हम इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, मुझे समझाने में बहुत मजा आई। इसकी टेंशन ना लीजिए, ऐसे आ जाता है हर बार। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, वो कोई एरर नहीं था। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा एंड कौन से मेथड्स आपको समझ नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे पता है एक बार देखने में आसानी से समझ नहीं आएगा, बट आई होप आप ट्राई करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। तब भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, इसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे हमारे। एंड अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए भाई, आपके काम का है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, take care and goodbye, and as always thanks for watching.